हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ परीक्षा जो 11 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और ये आज हमारा 20वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 19 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है और वो सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को गेस कर सकते हैं। तो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और आज ही हमारा जीएस का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। अब कल से चैनल पे मॉडल पेपर अपलोड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट कथन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन 1967 में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। दूसरा पॉइंट है, यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है। यह स्वावित्त पोषण एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन इसका सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS का वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का सृजन ढेबर आयोग की रिपोर्ट 1960 के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे भी दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है। पूछा गया कौन सा सही है, तो दोनों यहाँ सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार पर सत्य कथनों की पहचान कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, संसद सदस्यों को व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है, संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। थर्ड पॉइंट है, संसद की कार्यवाही चलने के 40 दिन पूर्व और कार्यवाही बंद होने के 40 दिन बाद गिरफ्तार करने जैसा विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसमें कौन सही है? तो यहाँ पहला सही नहीं है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, संसद अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के पास संसद सदस्य को निलंबित करने की शक्ति है। दूसरा पॉइंट है, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो है दोनों पॉइंट सही होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? पॉइंट 1 है, भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सही है। दूसरा पॉइंट है, उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, वित्तीय आपातकाल में केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को वित्तीय आदेश दे सकता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित उचित कथन को पहचानिए। फर्स्ट पॉइंट है, उच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में सीधी सुनवाई और फैसले का अधिकार है। इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। सही है। दूसरा पॉइंट है, उच्च न्यायालय में निचले स्तर के न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सिविल और फौजदारी मामले उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, युक्त कथन की पहचान कीजिए। कथन है, क्यूरेटिव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार होती है। दूसरा पॉइंट है, किसी दोषी को फांसी की सजा हो जाने के बाद उनके पास बचने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका का विकल्प होता है। पूछा गया कौन सा इसमें से सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सही है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये भी सही है, तो इसका दोनों पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट है 10वीं अनुसूची के प्रावधान राज्य विधानसभा सदस्यों पर लागू नहीं होते, गलत है ये। तो यहाँ पे सिर्फ 1 एवं 2 सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से युक्त संगत कथनों की पहचान कीजिए। नीचे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट में कथन है संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में जनजाति प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। और दूसरा पॉइंट है राज्यपाल को इन स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या नाम बदलने का अधिकार है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा जम्मू कश्मीर में अधिक है। सही है। कराकोरम श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन जो कि 611 मीटर है स्थित है। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस के विभिन्न शस्त्र के संबंध में संगत विकल्प पर विचार कीजिए। कांग्रेस का शस्त्र है अध्यक्ष। दूसरा शस्त्र तो अध्यक्ष जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तीसरा शस्त्र सैयद अब्दुल्ला। चौथा शस्त्र जॉर्ज यूले। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ये सही सुमेलित दोनों नहीं है। जॉर्ज यूले चौथा सही सुमेलित है, तो इसका जो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 1 एवं 2 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नीचे है। कथन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग का गठन किया था। सही है। इस रिपोर्ट के आधार पर देश में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ये गलत है, तो यहाँ पे केवल कौन पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। सिर्फ 1 सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सार्जेंट योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? सार्जेंट योजना तो यह शिक्षा से संबंधित थी, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजगोपालाचारी फार्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? पहला पॉइंट है जुलाई 1944 में राजगोपालाचारी द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु एक फार्मूला प्रस्तुत किया गया। दूसरा पॉइंट है किसी सांप्रदायिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की प्रकृति के कारण गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन नहीं किया। तीसरा पॉइंट है इसमें युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन द्वारा उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करने का प्रावधान किया गया था जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में थे। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है वह गलत होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत है और पहला और तीसरा सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। क्रांतिकारियों ने 1924 में कानपुर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 1928 में चंद्रशेखर आजाद आदि द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है काकोरी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह सहित 4 लोगों को 1925 में फांसी दी गई थी। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यक्ति संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी। सही है। मैडम भिकाजी कामा इंडिया हाउस नहीं थी। लाला हरदयाल गदर पार्टी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 एवं 3 सही होगा। 17 का जो होगा
सही आंसर वह होगा ऑप्शन सी। 1 एवं 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के संबंध में युक्ति संगत कथनों की पहचान कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। दूसरा पॉइंट है, इसमें उच्च जातियों, निम्न जातियों, मुस्लिम, बौद्धों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों और दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो कोको जलसंधि जो है यह अंडमान और कोको द्वीप के बीच है। तो ऑप्शन सॉरी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है नीचे। तो यहाँ जो चारों पांचों पॉइंट हैं ये सब सही हैं और इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर कर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। दूसरा पॉइंट है, कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया। तीसरा पॉइंट है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अनुसार डोमिनियन के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ का स्थापना की जाएगी जो राष्ट्रमंडल के साथ संबंधों को तय करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसमें से कौन सा सही है पूछा है? तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के विजय को व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हो जाएगा रणथंभौर और फिर होगा वारंगल, फिर है गुजरात और फिर होगा चित्तौड़। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 1 3 2 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये सी है और ये होगा डी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? किस स्थान से संबंधित थे ये दोनों लोग? तो ये दोनों लोग मारवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मुदकी का युद्ध, पोर्टनोवा का युद्ध, सुकर खेड़ा का युद्ध और बेदरा का युद्ध। तो जो इसका सही कोड होगा वह होगा ऑप्शन ए 3, यानी कि पहले होगा सुकरखेड़ा का युद्ध, फिर होगा बेदरा का युद्ध और फिर होगा पोर्टनोवा का युद्ध और मुदकी का युद्ध सबसे बाद में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया था शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो यह लौटाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन सी हिमालय में अवस्थित है पूछा है? तो चोयू और लाओत्से जो है यह हिमालय से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी नदी घाटी सबसे बड़ी है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा महानदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से इसमें से सही है? तो भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। गलत है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र
भारत के अंतर्गत आता है। सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत है ये। इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भार, एक मिनट थोड़ा जूम करें। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिरनार पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। कौन सा ऐसे कथन सही है इसमें से? इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण परंतु उत्तरी और दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। दूसरा पॉइंट है, मालाबार तट के विशेष स्थलाकृत कयाल हैं जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है, पूर्वी तटीय मैदान चौड़े और उभरे हुए तट का उदाहरण है जहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की ऊंचाई लगभग 500 किलोमीटर है। कौन सा इसमें से सही है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? कौन सा कहता है धार्मिक संश्लेषण के बारे में? तो जो ब्राह्मण शिलालेख है अशोक का, वह धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। सही है। दूसरा है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी सही है। अब इसमें से पूछा गया सही उत्तर का चयन, तो जो सही है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? किससे प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो व लोथल से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वबर्मन गया ताम्रपत्र ये सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बनारस के पास सूजा की पराजय हुई। बनारस के पास सूजा की पराजय, और फिर हुआ धर्मत का विजय। उसके बाद है सामूगढ़ की लड़ाई, और फिर होगा देवराई की लड़ाई। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 2 4 3 1। ऑप्शन डी में है 2 4 3 1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? कौन सा इसमें से सुमेलित है? सुमेलित करना है इसमें से, तो बुलर झील जो है गोखरू झील है, सही है। पेरियार झील है, कृत्रिम झील है। लोनार झील है, तो यह क्रेटर झील है। बिम्बना झील लैगून झील है, और सांभर झील जो है यह खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे सुमेलित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? कौन सा देश इसमें से स्थलरुद्ध है? तो बोल्विया जो है यह स्थलरुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये सभी देश जो हैं यह दक्षिण अमेरिका के देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण का परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन एक है, यह क्या है? तो यह है अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? केबुल लामजाओ तो यह मणिपुर के
लोकटक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस राज्य में छेरछेरा महोत्सव 2023 मनाया गया था? किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया था छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को किस देश के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? किसमें नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 के मध्य G20 बैठकों के तहत पहली थिंक टैंक 20 बैठक कहाँ संपन्न हुई? कहाँ संपन्न हुई थी यह संपन्न हुई थी भोपाल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माम्यार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? किस खनिज के लिए फेमस है पेगुयोमा? तो यह खनिज तेल के लिए फेमस है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा इसमें से सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो रमादी, बगदाद और टिकरित, ये तीनों सुन्नी त्रिकोण के भाग हैं। इसमें जो भाग नहीं है वह है बसरा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, तो सही है। तो कारण क्या है? उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरकेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पॉइंट 1 है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर भारत का एकमात्र शहर लेह स्थित है। दूसरा पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में लोहित, सुबनसिरी, संकोश व तीस्ता आदि नदियां हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। एक एवं दो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2022 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में यूएस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को 40वें स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल दूसरा सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे, सही है। पापियों को दंड देते थे, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, नहीं। वर्षा के देवता थे, तो सही है। ये झंझावात के देवता और वर्षा के देवता थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 एवं 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य, तो यह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? किसके सिक्के पर अंकित हैं? तो यह अगाथोक्लेश के सिक्के पर अंकित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें होता है? तो यह होता है पेट्रोल इंजन में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने NROL 91 जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? किसने किया है? तो यह किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 में कौन से देश के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए? देश के कौन से महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं आर वेंकट रमणी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। दूसरा पॉइंट है, वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। दूसरा है, वह लेबर पार्टी के नेता हैं। तो यहाँ तीनों पॉइंट में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो इसका जो सही कथन है या तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा इसमें से बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है?
तो परमाणु ऊर्जा जो है यह बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी लकड़ी, कोयला, गोबर यह बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है पूछा गया, तो मीथेन पाई जाएगी, कार्बन मोनो ऑक्साइड नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा मीथेन। CH4 मीथेन का सूत्र है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इसका आयोजन 1 से 4 अक्टूबर 2022 के मध्य मुंबई में किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा पॉइंट सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्यूमा इंडिया ने? तो अनुष्का शर्मा को बनाया था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 फरवरी 2023 को किसने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया? किसने किया? तो यह किया गया भूपेंद्र यादव द्वारा, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का गगनयान मिशन जिसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे से संबंध किस खिलाड़ी ने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा कर इतिहास रच दिया है? किसने रचा यह इतिहास? तो यह श्रेयस होसुर ने किया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? कौन से 2 राज्य हैं वो? तो वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं, ऑप्शन। तो इसमें कौन सा कथन सही है वहाँ पे चूज करना है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन द्वारा निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह है तियांगोंग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया? किसमें किया गया है यह? तो यह किया गया है चिल्का झील, उड़ीसा में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में फीफा ने विश्व वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान शहरों के नाम की घोषणा की। यह वर्ल्ड कप कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा 2026 में? तो 2026 में यह 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 में किसे वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे चुना गया? तो यह चुना गया है CIIT को, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों के किस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? किसके लिए की है? तो यह की है हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाल ही में देश में अपना जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बना है? कौन सा है? तो यह जो शहर है वह है कोलकाता, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रोपेक्स 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्धाभ्यास है। दूसरा पॉइंट है, इसका आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च 2023 के मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है। कौन सा इसमें से सही है? तो दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्फेक्स 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की तीनों सेनाओं का एक द्विवार्षिक जल थल नभ अभ्यास है। दूसरा पॉइंट है, यह अभ्यास 17 से 22 जनवरी 2023 के मध्य काकीनाडा में आयोजित हुआ। यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, REC लिमिटेड ने किस राज्य में बिजली उत्सव का आयोजन किया? किस राज्य में किया गया इसके द्वारा? तो यह किया गया है असम राज्य में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक जादूनामा
जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं अरविंद मंडलोई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्यों शामिल हुई? तो यह शामिल हुई है बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 में संगाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? किसमें किया गया? तो यह किया गया था मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए घोषित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किसे वाटर एडवेंचर श्रेणी में यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? किसमें? तो यह किया गया है शुभम धनंजय बरमाली को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो यह था रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। कारण क्या है? कि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। पहला यहाँ पे गलत है लेकिन दूसरा सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? किसने कहा था यह? तो यह कहा गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुस्तक अम्बेडकर और मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के प्रस्तावना किसने लिखी है? इस पुस्तक की प्रस्तावना जो लिखी गई है वह लिखी गई है इलैया राजा के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। बिल्कुल सही है। इस अभ्यास का आयोजन जनवरी 2023 में जैसलमेर राजस्थान में किया जा रहा है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो सही है वह दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है यह संस्थान? तो यह अवस्थित है मथुरा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? कौन से हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य? तो यह चरकुला, कर्मा और पांडव जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो यह उन्नाव में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव किस संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने हेतु नियुक्त हुए? किसमें नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं भारतीय ओलंपिक संघ में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का उपयोग किस लिए किया जाएगा? किसके लिए किया जाएगा? ये किया जाएगा देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जलस्तर का पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है? किसने की है? तो यह किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह स्थित है लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? कौन सा इसमें से निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद जो है वह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 में मध्य भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आगरा में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुशासन सप्ताह 2022 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह 19 से 25 दिसंबर 2022 के मध्य मनाया गया, तो सही है। इस दौरान देश भर में प्रशासन की ओर 2022 अभियान की शुरुआत की गई है। ये भी सही है। तो इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, INS मार्मगुआओ
से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 दिसंबर 2022 को इसे मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम में कमीशन किया गया। सही है। दूसरा है, यह प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक है। तो ये भी सही है। यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए दो एक्सोप्लैनेट के केपलर 138c और केपलर 138d की खोज किस तारामंडल में की गई है? किसमें की गई है? तो यह की गई है लायरा तारामंडल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, 27 सितंबर 2022 को विश्व भर में यह दिवस मनाया गया। दूसरा पॉइंट है, यह वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय जो था वह था पर्यटन पर पुनर्विचार। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हैं। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही कथन। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2022 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता पैसिफिक ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता यह? तो यह जीता था ल्यूडमिला सैमसोनोवा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? कौन सी इसमें से हरितगृह गैस नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑर्गन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2022 के मध्य किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो राज्य हैं वह दो राज्य हैं और वो हैं असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? किसने दर्ज की? तो यह दर्ज किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। दूसरा कारण क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। और पूछा गया है कि सही कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट है, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वह सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्म गतिकी प्रश्न संख्या 7 है, ऊष्म गतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट जो है सबसे स्थिर रूप है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना? कौन सा पहला देश बना है? तो वह बना है स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ हुआ यह? तो यह हुआ है इंदौर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? तो यह अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कालानुक्रमानुसार होगा इनका सही आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले वत्सराज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 4132 इसका सही कोड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? कौन सा इसमें नहीं था असहयोग आंदोलन का? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नमक कानून। नमक कानून इसका कारण नहीं था असहयोग आंदोलन को शुरू करने का।
नमक कानून जो था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? कितने राज्यों से मिलती है? तो यह मिलती है 9 राज्यों से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया? तो यह नियुक्त किया है विक्रम के दोराई स्वामी को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो यह स्थित है नोएडा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? कौन सी इसमें से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए थीम पार्क आगरा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण है? मंद प्रगति क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऊंचे मूल्य, विदेशी प्रतियोगिता, निम्न स्तर का माल। ये तीनों कारण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त समस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। स्वर्ण बाजार कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा? तो इसका जो सही आंसर होगा बीजिंग चीन है स्वर्ण एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। कब घोषित की गई? तो यह घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है कौन सा है? तो यह है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स फंड जारी किया गया? किस संस्था द्वारा जारी हुआ? तो यह जारी हुआ है नबी म्यूचुअल फंड द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। अगला पॉइंट है, देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NB रमन्ना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, पहला सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा केवल एक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के बाल साहित्य सम्मानों की घोषणा की गई। इसमें किसे सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान प्रदान की जाने की घोषणा की गई? तो यह घोषणा की गई है बिमला रस्तोगी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वस्तु एवं सेवा कर की चोरी रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया केरल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किन किन क्षेत्रों से संबंधित है छिपी बेरोजगारी? तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? तो गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 तरह के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? किसे प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है हैदराबाद और कर्नाटक को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो सारे सदस्य होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा के इसमें सदस्य नहीं होते। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो यह संवैधानिक संस्था नहीं है, तो किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? तो यह निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? किसमें नहीं होती है संसद की कोई भूमिका? तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग जो है इसको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो यह जो प्रावधान है यह हुआ है भाग 9 के
तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो तृतीय तल जो जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है 1993 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक कानून द्वारा संभव नहीं है? कौन सा इसमें से संभव नहीं है? तो नए राज्य का प्रवेश। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया 3 अवस्थाओं का सिद्धांत? तो यह प्रतिपादित हुआ है ऑगस्ट काम्ट के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? कौन जारी करता है? तो यह जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है फोटो सेल का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा इसमें से थर्मोप्लास्टिक नहीं है एक? तो नियोप्रीन जो है यह थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल वेलेस। तो इसमें से किसी का भी नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था? तो यह थे मेहता, तेलंग और तैयब जी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। और प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे चैनल से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।